हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के बारे में। तो धारा 34 इतनी इम्पोर्टेंट है जो कई परीक्षाओं में आ चुकी है। कौन कौन से परीक्षा में आ चुकी है और कितने प्रश्न आए, ये वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो सबसे पहले धारा 34 को समझते हैं। धारा 34 में समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। दोस्तों, धारा 34 में जैसे किसी ने चोरी कर रहा हो तो चोरी तो एक आदमी उसका चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता है या गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है कि आते जाते आदमियों को देखे। तो चोरी करने का उसका भी समान आशय है, वो उसी अपराध में लिप्त है। तो धारा 34 चोरी के साथ लगेगी। संजय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2016 SC 282 में हत्या करने का समान आशय आचरण और ढंग से निकाला जाना चाहिए जिसमें अपराध कारित किया जाता है। इसका क्षेत्र इस धारा का आशय लेने के लिए ये साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्ति द्वारा सभी के समान आशय के अग्रसारण में किया गया था, यानी कि सभी का जो अपराध किया जा रहा है उसी का समान आशय था करने का। इसलिए साबित किया जाना चाहिए कि विशिष्ट कार्य कारित करने के लिए कई व्यक्तियों की ओर से समान आशय था। जैसे कोई जासूसी कर रहा है, अपराध वास्तव में उनके द्वारा उस समान आशय के अग्रसारण में कारित किया गया था। सुदीप कुमार सेन उर्फ बिट्टू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य AIR 2016। निम्न सिद्धांत धारा 34 अर्थात समान आशय के संबंध में प्रतिपादित किए जा सकते हैं। नंबर 1, ये धारा समान विधि से अपवाद निर्मित करती है कि व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है। ये धारा वहाँ लागू होती है जहाँ दो या दो से अधिक अभियुक्त उपस्थित हों, यानी कि ये धारा वहाँ लागू होगी कम से कम 2 व्यक्ति उपस्थित हों और अपराध कारित करने के लिए इन अभियुक्तों के समान आशय को साबित किया जाता है। तीसरा नंबर, इस धारा का आशय नहीं लिया जा सकता यदि समान आशय साबित किया जाता है किंतु कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया था। गिरजा संघा बनाम स्टेट ऑफ UP 2004 क्रिमिनल लॉ 1388 में ये धारा केवल साक्ष्य का नियम है और मूल अपराध सृजित नहीं करता। ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, UP PCJ में भी। उसके बाद है समान आशय का अनुमान। समान आशय का अनुमान केवल मामले के साबित तथ्यों से उद्भूत परिस्थितियों में से और साबित परिस्थितियों से निकाला जा सकता है। स्टेट ऑफ MP बनाम देश राज एवं मन 2004 क्रिमिनल लॉ। जब अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं तब धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं। सक्रिय भाग लेने का अर्थ ये नहीं कि सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर AIR 1925, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है आपके परीक्षा में। साक्ष्य के आधार पर यदि उचित कारण हो तो व्यक्तियों के एक समूह में से कुछ की दोष मुक्ति तथा शेष की दोष सिद्धि सर्वथा उचित है। जागीर सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1968 SC। धारा 34 को लागू करने के लिए इस तथ्य के अतिरिक्त कि 2 या अधिक अभियुक्त होना चाहिए, 2 कारकों को साबित किया जाना चाहिए। पहला है समान आशय और दूसरा है अपराध को कारित करने में अभियुक्त की भागीदारी। सुरेंद्र चौहान बनाम स्टेट ऑफ MP AIR 2000 SC 1436। यदि तथ्य और परिस्थितियां अपराध कारित करने के लिए समान आशय को दर्शित नहीं करती तो अभियुक्त को धारा 34 के अधीन दंडित नहीं किया जा सकता। ये वाद है मोहम्मद अनवर बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली AIR 2000 SC 465। धारा 34 को लागू करने के लिए इस तथ्य के अतिरिक्त कि 2 या अधिक अभियुक्त होने चाहिए, 2 कारकों को साबित किया जाना चाहिए। पहला समान आशय तथा अपराध को कारित करने में अभियुक्तों की भागीदारी। ये जय भगवान एवं अन बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1999। इसका समान आशय का अनुमान प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों से निकाला जाना चाहिए और प्रत्येक मामले में ये आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को वास्तविक प्रकार में भाग लेना चाहिए। इब्राहिम बनाम स्टेट ऑफ UP 1998 CRJ 612। तो इसके बाद आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम परीक्षा में आ चुके हैं, UP PCJ APO और कई भी एग्जामों में। पहला प्रश्न है जो कई बार आया है, तो प्रश्न है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न में से किसमें प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। UP PCJ 2015 में आया है। इसका आंसर है धारा 34 और 149 में। उसका दूसरा जो प्रश्न आया है UP PCJ 2015 और 2011 में भी आया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 साक्ष्य विधि का नियम है।
उसके बाद जो तीसरा प्रश्न आया है वो कई परीक्षाओं में आया है। एमपी एपीओ, उत्तराखंड जे 2008, बिहार एपीपी 2010, उत्तराखंड जे 2011, उत्तराखंड जे 2014 और भी कई परीक्षाओं में आ चुका है। तो प्रश्न है समान आशय व समान आशय में से किस प्रसिद्ध वाद में विभेद किया गया था। इसका आंसर महबूब शाह बनाम एम्परर 1943 पीसी 118 में। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के समान आशय के अग्रसारण में संशोधन अधिनियम 1870 के द्वारा जोड़ा गया। ये पदावली इस धारा में गणेश सिंह बनाम समपूजा 1869 मामले के बाद जोड़ा गया है। यूपी पीसीजे 2013 में आया है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि अन्य वस्तु की तरह अपराध में भी वे व्यक्ति कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। ये आपके एमपी जे 2006, उत्तराखंड जे 2013, एमपी एपीयू 2010 में आया है। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 34 के अधीन संयुक्त दायित्व अधिरोपित करने के लिए अभियोजन को साबित करना होता है। तो अभियोजन को समान आशय को साबित करना होता है। राजस्थान एपीपी 2006 में आया है। उसका अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। उत्तराखंड एपीयू 2009 में आया है। इसके बाद अगला प्रश्न है जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यूपी एपीए 2006 में आया है। इसके बाद अगला प्रश्न है समान आशय का सिद्धांत लागू होता है जब कम से कम 2 व्यक्ति लिप्त हों। राजस्थान एपीपी 2006 में आया। दोस्तों और भी आपको इसी तरह वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।